पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने कई सीटों पर बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इस बार कुछ उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1 लाख वोटों से भी ज़्यादा के अंतर से करारी शिकस्त दी। इन बड़ी जीतों ने बीजेपी की लहर का असर बंगाल में बखूबी दिखाया। माटीगारा, नक्सलबाड़ी, डबग्राम, फुलवाड़ी और इंग्लिश बाजार जैसी सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हार के बीच काफ़ी बड़ा अंतर देखा गया। ये नतीजे बताते हैं कि उत्तर बंगाल में बीजेपी का समर्थन कितना बड़ा है। आम लोगों ने बदलाव को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से उम्मीदवारों को जिताया। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 की शाम तक सामने आए। बीजेपी ने इस बार राज्य में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की। कई जगह बीजेपी के उम्मीदवारों ने काफ़ी बड़े अंतर से बाजी मारी। ये बड़ी जीतें पार्टी की लोकप्रियता को साफ दिखाती हैं। आइए उन 5 प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से जानते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल सबसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी आनंदमय बर्मन का नाम आता है। आपको बता दें कि उन्होंने माटीगारा नक्सलबाड़ी सीट से चुनाव लड़ा। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आनंदमय बर्मन ने यहाँ अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी टीएमसी के प्रत्याशी शंकर मलाकर को 1,04,265 वोटों से हराया। यह अंतर बहुत बड़ा माना गया है। इस जीत से उत्तर बंगाल में बीजेपी की ताकत साफ तौर पर नजर आती है। स्थानीय लोग विकास और बदलाव चाहते थे, जिसे आनंदमय ने पूरा किया। दूसरे नंबर पर नाम आता है शिखा चटर्जी का। वे भी बीजेपी के डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव जीती। शिखा चटर्जी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी एआईटीसी की रंजन शिल शर्मा से 97,715 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह सीट जलपाईगुड़ी क्षेत्र में आती है। यहाँ भी बीजेपी की लहर काफ़ी मजबूत रही। शिखा चटर्जी एक शिक्षिका रह चुकी हैं। उनकी जीत महिलाओं और आम लोगों के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करती है। मतदाताओं ने उन पर अपना भरोसा दिखाया, जिसके चलते शिखा चटर्जी ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। तीसरे स्थान पर अमलान भादुड़ी रहे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर इंग्लिश बाजार सीट से चुनाव लड़ा, जो मालदा जिले में आती है। अमलान भादुड़ी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एआईटीसी के आशीष कुंडू को 93,784 वोटों के अंतर से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। मालदा इलाका पहले अन्य पार्टियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार यहां एक बड़ा बदलाव हुआ। अमलान की यह जीत बताती है कि बीजेपी पूरे राज्य में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। लोग ममता बनर्जी की राजनीति से थक चुके थे और उन्होंने इस बार एक नए विकल्प को अपनाया। चौथे स्थान पर हैं सुकुमार रॉय। वे बीजेपी से कूच बिहार उत्तर सीट से चुनाव जीते। यह सीट भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। सुकुमार रॉय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एआईटीसी के पार्थ प्रीतम रॉय को 70,384 वोटों के अंतर से हराकर बाजी मार ली। कूच बिहार क्षेत्र में बीजेपी पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत रही है। इस बार और बेहतर प्रदर्शन हुआ। सुकुमार की जीत से साफ है कि स्थानीय मुद्दों पर पार्टी ने अच्छा काम किया। मतदाताओं ने उन्हें भारी समर्थन दिया और इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम है उत्पल ब्रह्मचारों का। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर कालीगंज सीट से चुनाव जीता। उत्पल ब्रह्मचारों ने 76,425 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यह सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उनकी जीत उत्तर बंगाल के अन्य इलाकों की तरह यहाँ भी बीजेपी की अच्छी स्थिति दिखाती है। उत्पल ने अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़कर काम किया, जिसका नतीजा काफ़ी बेहतर रहा और उन्हें एक बड़ी जीत हासिल हुई। ये 5 नाम इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। बीजेपी के कई और उम्मीदवारों ने भी 50,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। खासकर उत्तरी बंगाल के ज़िलों में यह ट्रेंड ज़्यादा दिखा। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे इलाकों में पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया। बड़ी जीत के पीछे कई कारण हैं। लोगों में टीएमसी सरकार के खिलाफ नाराज़गी थी। विकास के काम, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई वादे किए। इस बार बंगाल में 92% से ज़्यादा वोटिंग हुई, जो यह दिखाता है कि लोग चुनाव में दिलचस्पी ले रहे थे। रत्ना देवनाथ जैसे अन्य महिला उम्मीदवारों ने भी अच्छी जीत दर्ज की। हालांकि उनका मार्जिन इन 5 से काफ़ी कम था, फिर भी उनकी जीत भावनात्मक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रही। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में तकरीबन 15,000 वोटों के अंतर से हराया। कुल मिलाकर बीजेपी ने बंगाल चुनाव में 207 सीटों पर जीत दर्ज की। यह राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। इस बार बंगाल चुनाव में टीएमसी की सीटें काफ़ी कम हो गई हैं। छोटी पार्टियां भी ज़्यादा असर नहीं दिखा पाईं। इन बड़ी जीतों से बीजेपी को सरकार बनाने में आसानी होगी।
अब नई सरकार बंगाल का विकास किस तरह से करेगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। बंगाल में जीत के बाद अब बीजेपी का सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। चुनाव आयोग ने पूरे नतीजे जारी कर दिए हैं। कुछ सीटों पर दोबारा मतदान हुआ, लेकिन उससे तस्वीर पूरी तरह से नहीं बदली। ये 5 उम्मीदवार और उनकी बड़े मार्जिन से हुई ये जीत पूरे चुनाव में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का मानना है कि बीजेपी की यह सफलता राज्य के भविष्य को बेहतर बनाएगी। उत्तर बंगाल से शुरू हुई लहर पूरे बंगाल में फैली। मतदाताओं ने शांति, विकास और अच्छे शासन को वोट दिया। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होकर बदलाव चाहें तो कोई भी पुरानी सत्ता टिक नहीं पाती। ये 5 बड़ी जीतें इसी बदलाव की मिसाल हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, इन 5 उम्मीदवारों को लेकर, उनकी इस बड़ी जीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।